गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। एक क्वेश्चन पूछा गया था आपके द्वारा, तो उसका मैं इस वीडियो के माध्यम से एक्सप्लेनेशन देना चाहूँगी। क्वेश्चन ये था कि ये जो पैराग्राफ है, इसमें जो ये लाइन है वो मे बी क्लियर नहीं थी, तो मैं इसी लाइन को आज क्लियर करने वाली हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पूरा पैराग्राफ एक बार पूरा आपके लिए पढ़ती हूँ। यद्यपि संरचना में बैक्टीरिया अत्यंत सरल प्रतीत होते हैं, परंतु इनका व्यवहार अत्यंत जटिल होता है। आप सभी को पता है कि बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही सिंपल होता है, लेकिन उनका जो बिहेवियर होता है वो किसी मल्टी ऑर्गेनिज्म प्राणी से कम नहीं होता, मतलब किसी मल्टी सेलुलर प्राणी से कम नहीं होता। उपापचय की दृष्टि से अन्य जीवधारियों की तुलना में बैक्टीरिया में बहुत अधिक विविधता पाई जाती है। फॉर एग्जांपल प्लाज्मिड, हम ह्यूमन बींग्स के सेल्स में प्लाज्मिड नहीं पाए जाते, लेकिन बैक्टीरिया में ये एक विविधता देखने को मिलती है। उदाहरण स्वरूप वे अपना भोजन अकार्बनिक पदार्थों से संश्लेषित कर सकते हैं। अब हम अपना भोजन अकार्बनिक पदार्थों से संश्लेषित क्या कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते। हम अपना भोजन के लिए दूसरे प्राणियों जैसे पौधों पर, या अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है तो वो जैसे दूसरे जीवों पर भी वो निर्भर रहते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि जो बैक्टीरिया अपना भोजन अकार्बनिक पदार्थों से संश्लेषित कर सकते हैं, तो उनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला, प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी अथवा रसायन संश्लेषी स्वपोषी। दैट मीन्स अकार्बनिक पदार्थों से, इनऑर्गेनिक मटेरियल से भोजन को संश्लेषित, मतलब भोजन को बनाने वाले बैक्टीरिया, जिसको हम ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया बोलते हैं, उसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला वो बैक्टीरिया जो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण, जिस तरह से हायर प्लांट्स अपना भोजन बनाते हैं, सिमिलर वे में कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी हैं जो उसी तरह से अपने भोजन का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी हैं जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, लेकिन वो कुछ रासायनिक पदार्थों से अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर सकते हैं। तो इस तरह से ऐसे बैक्टीरिया, जिसको हम ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया कहते हैं, उसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी अथवा रसायन संश्लेषी स्वपोषी। आई होप आपको ये लाइन क्लियर हो गई होगी। और कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं कर पाते हैं, अपितु भोजन के लिए अन्य जीवधारियों अर्थात मृत कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहते हैं। तो ऐसे बैक्टीरिया को हम हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया कहते हैं। एनसीईआरटी की जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी, चूँकि ये जो आपके सामने जो हिंदी वाली जो लैंग्वेज है ना, वो जस्ट ट्रांसलेशन होती है इंग्लिश एनसीईआरटी की, तो इसलिए किसी लाइन को कभी इस तरह से ट्रांसलेट करके लिखा होता है कि उसको समझने में हमें काफ़ी दिक्कतें आती हैं। मे बी ये आपको अब क्लियर हो गया होगा, तो क्लियर हुआ कि नहीं आप ये भी मुझे रिप्लाई करके बताया करो। अब आज हम बात करते हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स की। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स, दूसरा कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स, इसलिए मैंने बी लिखा हुआ है। प्रीवियस वीडियो में तो मैंने आपको कॉन्जुगेशन के बारे में बताया था। उससे पहले के वीडियो में मैं आपको ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया के बारे में बता चुकी हूँ। आज कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स के बारे में आपको मैं बताऊँगी। तो जो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं, दे ऑक्सीडाइज इनऑर्गेनिक सब्सटेंस सच एज नाइट्रेट्स को हम NO3- से रिप्रेजेंट करते हैं, नाइट्राइट्स को NO2- से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड अमोनिया को NH3 से रिप्रेजेंट किया जाता है, एंड यूज द रिलीज्ड एनर्जी फॉर दियर ATP प्रोडक्शन। मतलब कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को यूज़ करते हैं, जैसे नाइट्राइट, अमोनिया, और रिलीज़ करते हैं एनर्जी को किसके प्रोडक्शन के लिए? ATP के प्रोडक्शन के लिए। दे प्ले ए ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, सल्फर, मिनरल रिसाइकलिंग। जो बैक्टीरिया होते हैं वो मिनरल्स के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसके रिसाइकिल में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे ये क्या है, ये नाइट्रोजन से नाइट्रोजन से ये अपने भोजन की प्राप्ति कर रहे हैं, मतलब नाइट्राइट्स, अमोनिया। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो फॉस्फोरस से अपने भोजन की प्राप्ति करते हैं। कुछ बैक्टीरिया आयरन को ऐसे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस यूज़ करते हैं और अपने भोजन की प्राप्ति करते हैं, तो उसको हम आयरन बैक्टीरिया बोलते हैं। उसको हम फॉस्फोरस बैक्टीरिया बोलते हैं, जो फॉस्फोरस से भोजन की प्राप्ति करते हैं। कुछ बैक्टीरिया सल्फ़र से भोजन की प्राप्ति करते हैं, तो उनको हम सल्फ़र बैक्टीरिया बोलते हैं। आपको बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, केवल एक डिफरेंस समझ में आना चाहिए कि हाँ, ऑटोट्रॉपिक एंड मतलब ऑटोट्रॉपिक में जो फोटोसिंथेटिक एंड कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया है उसमें मेन डिफरेंस क्या है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया की। तो जो हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया है वो मोस्ट एबेंडेंट होते हैं इन नेचर में, मतलब यही बैक्टीरिया अर्थात ऐसे बैक्टीरिया जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, यही नेचर में हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। मेजॉरिटी आर इम्पॉर्टेंट डिकम्पोजर्स, इसमें बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि डिकम्पोजर्स होते हैं। डिकम्पोजर्स मतलब क्या होते हैं, अपशिष्ट पदार्थों को जो कि भूमि से उसको उपयोग करते हैं और उसको ख़त्म करने का प्रयास करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कोई अगर जीव मर जाता है तो उसमें से बहुत ज़्यादा दुर्गंध आती है, लेकिन कुछ टाइम बाद वो दुर्गंध आनी बंद हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर जाते हैं और उन्होंने उस जीव को वहाँ से डिकम्पोज कर दिया होता है, मतलब उसको पूरी तरह से मिट्टी में मिला दिया होता है। तो उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बैक्टीरिया भी उपस्थित होते हैं। इम्पैक्ट्स ऑफ हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया ऑन ह्यूमन अफेयर्स, मतलब अब हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया का ह्यूमन पर किस तरह से प्रभाव पड़ता है उसकी बात कर लेते हैं। दे यूज़ टू मेक कर्ड फ्रॉम मिल्क। आप सभी को पता है कि लैक्टोबैसिलस लैक्टाई बैक्टीरिया का हम यूज़ करते हैं मिल्क से कर्ड बनाने के लिए। ठीक। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, हम बैक्टीरिया का एज ए हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया का यूज़ करते हैं एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए। एंटीबायोटिक मेडिसिन होती हैं, कुछ मेडिसिन जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन, ये सारे जो एंटीबायोटिक्स हैं वो बैक्टीरिया के द्वारा ही बनाई गई हैं। फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम रूट एक्सेट्रा, एग्जाम्पल राइजोबियम। जो लेग्यूम के रूट्स होते हैं, लेग्यूम्स का मतलब होता है जो भी दाल वाली जो फसल होती है, जैसे मटर की दाल, अरहर की दाल, मूंग की दाल, चने की दाल, जितने भी आप दालों के नाम जानते हो, उसकी जड़ें कुछ फूली हुई होती हैं। उन जड़ों के फूले हुए होने का कारण ये होता है कि उनके जड़ों में राइजोबियम नामक बैक्टीरिया पाया जाता है जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है, मतलब नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देता है किसमें, नाइट्राइट्स में। सम आर पैथोजन, कुछ पैथोजन होते हैं। पैथोजन दैट मीन्स जो कि डिजीज़ को कॉज करते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं। कॉजिंग डैमेज टू ह्यूमन बींग्स, क्रॉप, फार्म एनिमल्स एंड पेट्स। जो पैथोजन होते हैं वो डैमेज करते हैं ह्यूमन बींग्स को भी, मतलब वो मनुष्य के लिए भी हानिकारक होते हैं, क्रॉप के लिए भी, मतलब जो फसल होती है खेतों में उसको भी वो हानि पहुंचाते हैं। फार्म एनिमल्स, जैसे हम अपने फार्म में मतलब गाय भैंस को रखते हैं ना, तो उनको भी बैक्टीरिया नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनमें तरह तरह के रोग उत्पन्न कर सकते हैं। एंड पेट्स, जो हम अपने घरों में पालतू जानवरों को पालते हैं जैसे कुत्ता बिल्ली, उनमें भी रोग उत्पन्न करने की क्षमता हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया में होती है। एग्जाम्पल में आप देख लो, यहाँ पे है क्लोरेला, तो ये होता है विब्रियो कॉलेरी के द्वारा। टाइफाइड, ये होता है साल्मोनेला टाइफी के द्वारा। टिटनस, ये होता है क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी के द्वारा। सिट्रस कैंकर, ये नींबू के पौधों में होने वाला एक रोग है, ये होता है ज़ैंथोमोनास सिट्री के द्वारा। अब पढ़ लेते हैं लास्ट टॉपिक, रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, कि बैक्टीरिया में जनन किस तरह से होता है। तो बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिजन। फिजन का मतलब क्या होता है कि एक जो बैक्टीरिया होती है वो दो भागों में डिवाइड हो जाती है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं फिजन। अगर एक बैक्टीरिया दो भागों में डिवाइड होती है तो उसको हम बोलते हैं बाइनरी फिजन। लेकिन एक बैक्टीरिया अगर मल्टीपल भागों में डिवाइड हो जाती है और हर एक भाग से एक नए बैक्टीरिया का जन्म होता है तो उसको हम बोलते हैं मल्टीपल फिजन। अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस दे प्रोड्यूस स्पोर्स,
जब स्थिति अनुकूल नहीं होती है तो जो बैक्टीरिया होते हैं, जो उनका जेनेटिक मटेरियल होता है दैट इज़ न्यूक्लियोइड, वो क्या करते हैं, वो सेंटर में उसको इकट्ठा कर देते हैं। वो सेंटर में उसको इकट्ठा कर देते हैं और उसके ऊपर बहुत सारे आवरण का वो निर्माण कर देते हैं। इसको हम बोलते हैं एंडोस्पोर। और इसमें एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है जो कि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा गया है कि एंडोस्पोर के निर्माण में कौन सा मिनरल प्रयोग में लाया जाता है। तो कैल्शियम मिनरल, और किस रूप में, कैल्शियम डिपिकोलिनेट के रूप में, या कैल्शियम डिपिकोलिनिक एसिड, दोनों एक ही चीज़ है। तो एंडोस्पोर के निर्माण में इसकी भूमिका है, इसको याद रखना है आपको। They also reproduce by sort of sexual reproduction by adopting primitive type of DNA transfer from one bacterium to other। तो इसको मैंने आपको लास्ट प्रीवियस डे के क्लास में मैंने आपको बताया था कि जिसको बोलते हैं सेक्सुअल कॉन्जुगेशन, जिसमें क्या होता है कि बैक्टीरियल अपना जो DNA होता है वो दूसरे बैक्टीरिया में क्या करता है, वो ट्रांसफ़र कर देता है। ठीक, तो अब आज का क्वेश्चन ये है कि बैक्टीरिया को, ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया को मेनली कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इसका आप मुझे रिप्लाई करना ग्रुप में। थैंक यू।